को याद कर रहे हैं, पूरा भारत देश विश्व याद करता है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान के जो स्क्रिप्ट है, कहना चाहिए वो मूल संरचना ढांचा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इन्होंने जो संविधान को ड्राफ्ट किया बहुत ही अच्छे तरीके से संयोजित की। लगभग 14 से 15 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का निचोड़ हमारे भारत देश के संविधान पर है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान में हर बातें लिखी हुई है और इस संविधान से ही पूरा देश चलता है। इवन राष्ट्रपति महोदय हैं, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो या फिर पीएम हो, इन सब का रेगुलेशन, इन सब को चलने की जो प्रक्रिया है वह एक संविधान पर रहती है। संविधान को देखा जाए तो एक दस्तावेज है, कहना चाहिए, जो पन्नों पे लिखा हुआ है उसे हम संविधान कहते हैं। बाबा साहब के जीवन के विषय पे पंचायत इंस्पेक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से प्रकाश डाला। उनके जीवन से लेके निर्वाण तक की जो स्थिति उन्होंने बताई। सोचने का विषय यह है कि बाबा साहब एक बहुत बैकवर्ड क्षेत्र से थे। समाज में कहना चाहिए उस समय ही दृष्टि से देखा जाता था और उस समय उन्होंने संघर्ष करके एक महान पुरुष के रूप में आए और उनको जाना जाता है। तो सबसे पहले यह हमें सोचना चाहिए कि जब उस समय बाबा साहब ने इतने अच्छे संघर्ष करके इस स्तर तक आ सकते हैं, तो क्या आज का समाज इस स्तर पर नहीं आ सकता? आज भी देखने को मिल रहा है, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो, संविधान बना हुआ हो, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ट्राइबल बेल्ट पे अभी भी कहीं ना कहीं ये चीजें भेदभाव देखी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में स्पष्ट प्रावधान है, अनटचेबिलिटी की बात है, अस्पृश्यता की बात है, छुआछूत मिटाने की बात कही गई है। धारा आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में समानता की बात कही गई है। हर जगह समानता का रूप रखा जाएगा। समान कार्य किया जाता है तो समान वेतन मिलना चाहिए। लिखी गई है 21 में। मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं कि आप मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों को आवश्यक रूप से पढ़ें। यदि हम संविधान के विषय को जानना चाहते हैं, संविधान से को समझना चाहते हैं, तो संविधान को एक बार पढ़ना पड़ेगा। आप शॉर्ट में पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। बाबा साहिब की बातों को रख रही हूँ और बाबा साहिब हमारे स्त्री एवं पुरुष ने समानता का समर्थन किया और इसी कारण भारत के प्रथम विधि मंत्री रहे और संसद में जाकर स्त्रियों को न्याय एवं सम्मत व्यवस्था के लिए विधेयक पास किया, ताकि जो भी नियम कानून बने हैं आज बाबा साहिब के नाम से मशहूर है। और हमारे बाबा साहिब संविधान के निर्माता एवं संविधान के रचनाकार कहा जाता है। मैं इसी सब के साथ यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और हमारे समस्त ग्रामों से पधारे हमारे नवगत संस्था, हमारे पुरुषोत्तम समिति के मित्र, आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि जिन्होंने हमें इस धरती पर चलने तक की नीति बताई है, ऐसे महान पुरोधा के हम आज जन्मदिन मना रहे हैं। आपको उनके बारे में मेरे पूर्वताओं ने पूरा विस्तार से आपको बताया। थोड़ी सी उनके बारे में ये बताना चाहूँगा कि वो एक बहुत बड़े विद्वान तो थे, लेकिन समाज सुधारक के रूप में भी बहुत उनका नाम था, वो जाने जाते थे। समाज के बीच में इन फैली हुई कुरीतियों को कैसे दूर किया जाए, समाज का चिंतन किया। समाज के बीच में गांव-गांव तक लोगों के बीच में गए, लोगों की समस्याओं को सुना और उसकी